ओके गाइस, प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 5. Record the following transaction in double column cash book and balance the book on 31st March 2026. इस क्वेश्चन में हमारे को बनाने हैं सर डबल कॉलम. डबल कॉलम का मतलब है कि हमें यहाँ पे एक तो कैश का कॉलम बनाना है और एक बैंक का कॉलम बनाना है, यानी कि कैश के ट्रांजैक्शन भी इस कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे और बैंक के ट्रांजैक्शन भी इस कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे. तो ध्यान से देखना सर, पहली बार हम लोग हमारी क्लास में डबल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं. तो यहां सबसे पहले आप लिखोगे इन दी बुक्स ऑफ, नाम दिया हुआ नहीं है तो डैश 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 कर देना. सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, बस अमाउंट के कॉलम दो बनेंगे. तो एक बार ध्यान से देख के बनाना. दो बनेंगे सर पास पास में, स्केल और पेंसिल से बनेंगे. देखो आप ट्राई करके देखो. ये देखो, ये देखो दो कॉलम बन गए सर. एक कॉलम तो इसमें हो गया कैश का, एक हो गया कमॉन बैंक का. डेट पर्टिकुलर एलएफ, कैश अमाउंट और बैंक अमाउंट. डेट पर्टिकुलर एलएफ, कैश अमाउंट और बैंक अमाउंट. नहीं नहीं, आ जाएगा सर, क्या हो गया, वही से क्यों बनाना है. आ गया, दीदी ने बना लिया फॉर्मेट, इनके तो आ गया. तो तुम क्या करा करो, मार्जिन के इधर वाला स्पेस यूज करा करो, उसको डेट का कॉलम बनाया करो. अगर तुम डायरेक्टली ये मार्जिन छोड़ के यहां से शुरू करोगे फॉर्मेट बनाना तो नहीं बन पाएगा फिर. उसको डेट के बनाना चाहिए हमेशा. चलो, पहला पॉइंट. मार्च 1 को अपने पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है. डेबिट साइड पे लिखेंगे 1 मार्च टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12750 और 72,400. March 4, रिसीव्ड फ्रॉम आशा, कैश मिला एंड चेक मिला और अलाउ किया डिस्काउंट कितना कमॉन 400. अलाउ किया कमॉन कितना कमॉन डिस्काउंट 400. कैश कितना मिला 1200, चेक कितना मिला 3200 और डिस्काउंट कितना अलाउ किया 400. ठीक है. तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए आप लोग गौर करिएगा, वर्किंग नोट में आइएगा. डेट बताओ, डेट क्या है. 4 मार्च. कैश अकाउंट डेबिट. हाँ, जो चेक मिला क्या वो मैंने सेम डेट में जमा करवा दिया क्या, या आगे कभी जमा करवाया, देखो ना एक बार. जो चेक मिला आशा से, क्या वो मैंने सेम डेट में बैंक में जमा करवा दिया क्या. सर आगे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आशा का चेक बाद में जमा करवाए. इसका मतलब हम तो ये मानेंगे कि आशा का चेक जो उन्होंने सेम डेट पे बैंक में जमा करवा दिया होगा. तो बताओ क्या डेबिट कर दूंगा. चेक इन बैंक बैंक अकाउंट, चेक इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट. चेक इन कब डेबिट करते हैं, जब हम लोग सेम डेट पे वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 1200, बैंक कितना है 3200 और कितना डिस्काउंट अलाउ किया मैंने आशा को 400.
तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, आशा से हम कितना पैसा मांगते थे? 4,000। नहीं, क्या 4,000 भाई? 4,800, हाँ। 4,800। 4,800 में से 1,200 कैश मिल गया, 3,200 का चेक मिल गया और 400 का हमने डिस्काउंट दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे ट्रांजैक्शन में से कौन सा वाला पार्ट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा? तो वैसे तो मैं पहली बार करवा रहा हूं, इसलिए मैंने पूरी एंट्री लिखवा दी नीचे वर्किंग नोट में। आपको सिर्फ वर्किंग नोट में पता है क्या लिखना था? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आशा 400 वाला पार्ट यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा साहब, क्योंकि ये कैश बुक है। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। पर मैंने क्योंकि समझाने के लिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एरो कर रहा हूं और डिस्काउंट अलाउड के यहाँ पे एरो कर रहा हूं और लिख रहा हूं कि दिस पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन is not recorded in cash book। तो बताना है डिस्काउंट अलाउड टू आशा कहाँ रिकॉर्ड होगा मोहन? इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। समझ में आ गया? जर्नल प्रॉपर में क्यों रिकॉर्ड होगा? डिस्काउंट अलाउड टू आशा और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ना तो ये परचेज है, ना सेल है, ना सेल रिटर्न, ना परचेज रिटर्न। कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। समझ में आया? पक्की बात, श्योर, क्लियर? चले आगे। ये लिखा आपने? तो सर ये कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो करना पड़ेगा। हाँ, ये तो करना पड़ेगा। डेबिट साइड में आ जाओ और लिख दो। क्या सर? हाँ हाँ, वो तो एक जर्नल जर्नल का फॉर्मेट ही तो बनाना है। एंट्री करने से पहले जर्नल का फॉर्मेट बना दो, दिखा दो उसमें। जो ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा सर, उसका नीचे वैसे भी वर्किंग नोट देना है मेरे को। और डिस्काउंट अलाउड वाला पोर्शन ऊपर रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, तो नीचे सिर्फ डिस्काउंट अलाउड वाली की है एंट्री मुझे करके दिखानी है। ठीक है। मार्च 5 सोल्ड पर्सनल कार फॉर 1 लाख डिपॉजिटेड इन फॉर्म बैंक अकाउंट। अब भाई तुम पर्सनल कार बेचो, पर्सनल हार्ट बेचो, पर्सनल गर्लफ्रेंड बेचो, पर्सनल बॉयफ्रेंड, जिसको बेचना है बेचो, पर्सनल ब्रेन बेचो, पर्सनल आईज बेचो, जो बेचना है बेचो, पर्सनल रेफ्रिजरेटर बेचो, हमें कोई मतलब नहीं है। बिजनेस के अंदर क्या लेकर आ रहे हो? पैसा लेकर आ रहे हो ना? क्या है वो? कैपिटल है। क्या कम ऑन? कैपिटल है। और अगर वो कैपिटल है तो हम तो एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना है सर? 1 लाख। आपने अपनी पर्सनल कार सेल करी और 1 लाख रुपीज अपने फॉर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, तो हमारे लिए ये एक तरह से एडिशनल कैपिटल है। एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गई। तो हमने रिकॉर्ड कर दिया बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। दैट्स इट, फ्री। मार्च 7 पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। बहुत सिंपल एंट्री है, बताओ क्या? तो 7 मार्च बाय सैलरी तो लिखेंगे, पर बैंक कॉलम में या कैश कॉलम में? बैंक कॉलम में। बैंक वाले ट्रांजेक्शन बैंक कॉलम में, कैश वाले ट्रांजेक्शन कैश कॉलम में। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। एंट्री बोलो। कैश निकाल के लाए बैंक से, क्या एंट्री होगी? कम ऑन, देखो एक मिनट देख लेना इसको, अच्छा है ये पॉइंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना है? एक बार अमाउंट चेक कर लो आप लोग ना। 21,900, 21,900, ठीक है। तो कैश तो डेबिट हो रहा है। अब देखो, पोस्टिंग मत करना पहले, चलो देखना वापस से। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो पहले क्या करना? डेबिट साइड में जाके कैश कॉलम में अमाउंट लिखना और क्रेडिट साइड में जाके बैंक कॉलम में अमाउंट लिखना। पहले ये काम करना आप। कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक के क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे। पहले अमाउंट लिखना हमेशा, वरना हो जाओगे आप कंफ्यूज, क्योंकि कैश और बैंक दोनों है इसके अंदर।
कैश डेबिट हो रहा है तो वो भी रिकॉर्ड करना है, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो वो भी रिकॉर्ड करना है। तो पहले हमेशा क्या लिखना है आपको? अमाउंट। अब यहां क्या लिखोगे बताओ? कैश अगर डेबिट हुआ तो क्रेडिट क्या हुआ? तो टू बैंक। और अगर बैंक क्रेडिट हुआ तो किसने क्रेडिट किया इसको? तो यहां बाय कैश। हमेशा ऐसी एंट्री को आप जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे पोस्ट करना। अब सुनो, एक बात और सुन लो। क्या हम लोग कैश बुक बनाने के बाद कैश का अकाउंट या बैंक का अकाउंट बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। कैश का अकाउंट अलग से बनाओगे क्या वापिस आप? बैंक का अकाउंट बनाओगे नहीं। बाकी सबका बनाएंगे हम, आशा का पोस्ट करेंगे, कैपिटल में पोस्ट करेंगे, सैलरी में पोस्ट करेंगे, पर कैश और बैंक का अलग से अकाउंट बनाते नहीं है। तो हम लोग आगे इनके ट्रांजेक्शन किसी में पोस्ट करने वाले नहीं है, तो आगे पोस्ट ना करना पड़े इसलिए यहां पे पहले ही सी लिख के सर्कल लगा दो। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि इस एंट्री का दोनों इफेक्ट यहीं पे दे चुका हूं मैं, इसको आगे मुझे लेजर में पोस्ट करना ही नहीं है। समझ में आ गया? अगर खाली रहेगा तो इसका मतलब मेरे को लगेगा इसको मुझे लेजर में पोस्ट करना है, तो खाली मत छोड़ो, इसको सी लिख के सर्कल लगा के छोड़ दो, ताकि क्या समझ में आ जाएगा कि इस एंट्री को मुझे आगे किसी लेजर में पोस्ट करना नहीं है। ये इसकी यूटिलिटी है। अब रटवाने के लिए क्या रटवाते हैं? जब भी बेटा एंट्री में कैश और बैंक आ जाए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और जब भी ऐसा आ जाए तो एलएफ में सी सी लिख के छोड़ देना। अरे ऐसा नहीं है, अरे यार ये क्यों है कॉन्ट्रा एंट्री? सोचो, क्योंकि आगे ना तो मुझे कैश अकाउंट बनाना है और ना आगे मुझे बैंक अकाउंट बनाना है, तो मुझे आगे इसको कहीं पोस्ट करना ही नहीं है। तो एलएफ का अमाउंट, एलएफ का यहाँ पे अमाउंट आएगा ही नहीं, तो क्या लिख के छोड़ दो? सी लिख के छोड़ दो, ए लिख के छोड़ दो, बी लिख के छोड़ दो। इन्होंने क्या बोला, क्या लिखो? सी। समझ में आया? पक्का? श्योर? क्लियर? क्लियर है ना? आगे चलो। ये लिखा आपने? पक्का श्योर लिखा? इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया या मैंने बैंक को इंटरेस्ट दिया? व्हाट डू यू थिंक? अपने को इंटरेस्ट मिला है या अपन ने दिया है? इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिला है तो पैसा बढ़ा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट। सर आपको क्या पता इंटरेस्ट बैंक में मिला होगा, क्या पता कैश में मिल गया होगा? ऐसा नहीं होता बेटा। अगर मेरे बैंक में पैसा पड़ा है उसका इंटरेस्ट मेरे बैंक बैलेंस में मिलता है। बैंक वाले मेरे को कैश देने थोड़ा बुलाएंगे कि लाओ जी, आओ जी, वो जी, आओ 20 रुपए का इंटरेस्ट ले जाओ, आओ जी आओ 200 रुपए का इंटरेस्ट ले जाओ। अरे दिमाग थोड़ा ना खराब बैंक का। बैंक क्या करती है? मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा देती है। तो हमेशा बैंक का इंटरेस्ट बैंक में ही मिलता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट किस कॉलम में आएगा? बैंक कॉलम में। कितना आएगा? 1200। परचेज फर्नीचर इन कैश, एंट्री बोलो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा बाय फर्नीचर, और कैश कॉलम में लिख दोगे आप अमाउंट 16,500। पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 100। कितना पे किया मैंने? 10,900। डिस्काउंट मुझे कितना मिला? 100। तो इसका मतलब मोहन कितना मांगता था मुझसे? 11,000। ये मैं बात लिखूंगा वर्किंग नोट में। तो सर देखो एंट्री क्या हुई होगी? मोहन एंड कंपनी 11,002। चेक से पेमेंट किया क्या मैंने? हाँ सर। तो टू बैंक, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 100। देखो मैं फिर कह रहा हूं, वैसे तो मुझे केवल डिस्काउंट रिसीव्ड वाला पार्ट वर्किंग नोट में लिखना चाहिए था, जो ऊपर नहीं आ रहा। मुझे बैंक वाला पार्ट ऊपर डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देना चाहिए था, बट क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं पूरी एंट्रियां लिख रहा हूं। बट आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि सिर्फ मुझे वर्किंग नोट में मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 वाली एंट्री ही करनी थी, क्योंकि बाकी बैंक वाली तो ऊपर आ जाएगी ना। पर मैंने एक बार यहां पूरी कर दी। तो आप क्या लिखोगे? दिस पार्ट ऑफ, लिखो लिखो, ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल
प्रॉपर। और तो कहाँ रिकॉर्ड होगा भाई? मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड, ना तो परचेज है ना सेल है, ना परचेज रिटर्न ना सेल रिटर्न, कैश इसमें है नहीं तो कहाँ जाएगा बेचारा? जर्नल प्रॉपर में। लिखा आपने? फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो मोहन प्लीज। तो यहां लिख देता हूं ना मैं। बाय मोहन एंड कंपनी, बैंक में कितना आ जाएगा? 10,900। आगे चलो। प्रोपराइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज, बहुत सिंपल है। क्या एंट्री होगी बोलो? क्या एंट्री होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ आ जाएगा बाय ड्राइंग। कैश निकाल के लेके गया है, बैंक से पैसा निकाल के नहीं लेके गया है, ऑफिस का कैश घर पे ले गया। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगी भाई। सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ डेबिट में आएगा टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, इसकी एंट्री बोलना एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कौन सी एंट्री बोलते हैं इस टाइप की एंट्री को? कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कमॉन, कॉन्ट्रा एंट्री। अब सुनो ध्यान से, अब आप मुझे बताओ इसको मैं कैसे लिखूं। नाउ यू टेल मी। सबसे पहले अमाउंट लिख दूं, तो बैंक क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे आया, बैंक के कॉलम में 21200 लिख दिया। और कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे गया, कैश वाले कॉलम में 21200 लिख दिया। अब यहां बैंक के डेबिट में क्या लिखूंगा? टू कैश। और कैश के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय बैंक। हमेशा आप भी ऐसे करना। गलती से मान लो यहां पे मैं टू बैंक के लिख देता ना, पर अमाउंट दूसरी जगह चला गया। मान लो गलती से मैंने टू बैंक के लिख दिया पर अमाउंट तो बैंक में चला गया ना, तो आंसर में दिक्कत नहीं आएगी। ये समझे? पहले क्या प्रायोरिटी पे क्या करोगे? पहले अमाउंट, उसके बाद क्या? पोस्टिंग। समझ में आया बात? ये ध्यान रखना, इससे बच जाओगे आप। तो 31 मार्च, 31 मार्च। अब फटाफट से डेबिट साइड के कॉलम की टोटल लगा दो। बताओ भाई कितनी आ रही है? कैश के डेबिट साइड की टोटल लगा दो, कितनी आ रही है बोलो? 50,000, 6,650। इसमें से माइनस करो 16,500, 11,600 और 21,200, कितना आ गया? 1350 आ रहा है क्या? बैलेंस चेक करो। कैश का बैलेंस आ रहा है 1350। डेबिट साइड टोटल करके क्रेडिट साइड माइनस कर दी, और बैंक का टोटल लगाओ। 1,98,000। कितना आ रहा है? 139,600 आ रहा है, चेक करो। तो ये आ गया बैलेंस कैरेट डाउन। फटाफट से लिख लो। आई होप आपको एक कॉन्ट्रा एंट्री वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है इसके जस्ट सामने एलएफ वाले कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा लिख देना, वरना नंबर कट सकता है इसका। समझ में आया? ओके, नो होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल। बाय बाय। क्या है? क्या हो गया आर्यन? नाराज मत हो यार भाई यार। क्या स्पाइडरमैन जाओगे? क्या बोल रहे? स्पाइडरमैन देखने जाएंगे? अरे भाई तुम देख के आओ। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।